नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सेफ्टी सर्कुलर जो है दो सेफ्टी सर्कुलर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सेफ्टी सर्कुलर 3 और 4 दोस्तों। दो इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों। और दोनों अगर आप एक साथ डिस्कस करोगे तो समझने में काफ़ी ज़्यादा समझने में आसानी होगी और दोनों याद भी रखने में आपको सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, क्या है ये ऑपरेटिंग सेफ्टी सर्कुलर, देखते हैं। दोस्तों रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, जिसमें कि बताया था कि जो आईवी सिग्नल था वो ऑन पोजीशन में था, और जो लोको पायलट थे वो जो आईवी टेलीफोन है उससे रियर स्टेशन मास्टर से बात करने की कोशिश किए, लेकिन वो बात नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है जो स्टेशन मास्टर था उन्होंने वीएचएफ पे जो है प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद लोको पायलट अपने क्रू टीएलसी से बात करके ट्रेन को आगे बढ़ाए। तो ये जो है जब आईवी टेलीफोन आउट ऑफ ऑर्डर हो और काम नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है कि आप वीएचएफ पे प्राइवेट नंबर दे करके गाड़ी को एडवांस करवाओ। तो उस केस में क्या किया जाता है, तो उसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। और सेम चीज दोस्तों यहाँ भी मेंशन किया गया है। जो ऑपरेटिंग सेफ्टी सर्कुलर नंबर 3/2025 है, उसमें भी सेम चीज जो है वो फॉलो करने की बात की गई है। तो क्या है वो, जो कि मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था दोस्तों, कि प्रोसीजर ऑफ पास आईवी एट ऑन पोजीशन इन केस ऑफ द आईवी फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। समझ गए होंगे आप लोग कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जब आईवी टेलीफोन आउट ऑफ ऑर्डर हो या काम नहीं कर रहा हो, और आईवी जो सिग्नल है उसको ऑन में पास करने का क्या शर्तें होनी चाहिए। तो उस केस में आपको रूल नंबर जो है उसका रूल नंबर 3.75 और एसआर जो है उसके अंडर वो फॉलो करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने डिस्कस किया था। तो क्या है सिचुएशन, या मैंने जो चीज़ बताया वो सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जितने भी मैंने आपको बताया कि उसके बाद सी एम वॉज फेड इन द सी एम एस एबनॉर्मलिटी विद लोको पायलट। लोको पायलट ने ये कंडीशन को सी एम एस में दिया, जिसके बाद जो है जो डीओएम है सर थे उन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी। तो जो कि मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था। अभी इसमें देखेंगे कि क्या प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जो जी आर है 3.75 का 3, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब टेलीफोन नहीं प्रोवाइडेड हो और आउट ऑफ ऑर्डर हो, तो लोको पायलट को जो है 5 मिनट वेट करना चाहिए सिग्नल के पास, और ऑन पोजीशन में, एंड प्रोसीड कॉशियसली एंड प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। और उसके बाद जो है उनको आगे बढ़ना चाहिए, और इस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए कि अगर कोई भी उनको बाधा दिखाई देती है तो रुकने के लिए जो है वो सक्षम हो। अगर उनका दृश्य विजिबिलिटी अगर सही है तो उस समय जो है स्पीड 15 kmph होना चाहिए। अगर विजिबिलिटी सही नहीं है तो उस समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो ट्रेन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब वो सेक्शन क्लियर करेंगे तो जो ब्लॉक सेक्शन के जो अगला स्टेशन है उनको इस फेलियर के बारे में रिपोर्ट देने की जानकारी होगी। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जिसको कि ऑपरेटिंग सेफ्टी सर्कुलर में भी मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं कोई कंटेंट बनाता हूं तो एक मैं जेन्यून इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो इस चैनल को अगर आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर मिलती रहेगी। दूसरा जो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आईवी टेलीफोन किसी एलसी गेट से इंटरलॉक है दोस्तों, तो उस केस में जो स्टेशन मास्टर है उनको जो गेटमैन है उससे प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करके गेट को जो है रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट क्लोज करना भी सुनिश्चित करना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ इस लाइन पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आईवी टेलीफोन नहीं है और आईवी टेलीफोन जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये प्रोसेस होना चाहिए अगर आईबी फेल हो गया है तो। दूसरा क्या है, जो सेफ्टी सर्कुलर जो है 4/2025, आप देख सकते हैं कि ये 16/5 मतलब 16 मई को ये सेफ्टी सर्कुलर आया है, और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 17 मई का है, मई है आज। तो ये जो है रिसेंटली ये भी है। तो उस वो जो है काहे फेलियर आया था, आईबी जो है क्यों टेक ऑफ नहीं हुआ, तो वो जो है इसमें डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, कि नॉट टर्निंग ऑपरेटिंग हैंडल टू टीओल पोजीशन इन एसजी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें क्या हुआ कि प्रॉपर
जो टाइम जिस ड्यूरेशन में मतलब जैसे गाड़ी आईबी पास करता है तो उसी टाइम पे आपको जो टीओएल में करना होता है, जी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जो ऑपरेटिंग हैंडल है उसको टीओएल पोजीशन में करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक मान लीजिए कि स्टेशन मास्टर हो सकता है बिजी होंगे या फिर कुछ और जो है एक्सचेंज दे रहे होंगे, कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके वजह से वो टीओएल पोजीशन में नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से आईवी टेलीफोन जो है वो आईवी जो सिग्नल है वो आपका टेक ऑफ नहीं कर पाए थे दूसरे ट्रेन के लिए। इट वॉज ऑब्जर्व इन मेनी इंस्टेंसेस स्टेशन मास्टर नॉट टर्निंग ऑपरेटिंग हैंडल टू टीओएल पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर पासिंग लास्ट स्टॉप सिग्नल आईवी सिग्नल एज द केस में बी, दिस इज रिजल्टिंग आईवी सिग्नल फेलियर कॉजिंग डिटेंशन टू द ट्रेन्स। तो यही बताया जा रहा है कि स्टेशन मास्टर जो है वो इमीडिएटली टीओएल पोजीशन में नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आईवी सिग्नल फेल हो जाता है और ट्रेन का जो है डिटेंशन होती है। तो सेम जो है पूरी कंडीशन इसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे जो है वो ट्रेन जो है रुकी थी आईवी पे और वो जो है ट्रेन डिटेन हुई थी। तो यहाँ पे जो ब्रीफ ऑफ इंसिडेंट क्या है दोस्तों, उसको संक्षिप्त रूप में यहाँ पे बताया गया है कि 6 मई को 20809 एक्सप्रेस जो था आईबी को ऑफ पोजीशन में पास करता है बोनाकालू और मोटोमारी स्टेशन के बीच में। स्टेशन मास्टर ऑफ जो बोनाकालू है वाज नॉट टर्निंग ऑपरेटिंग हैंडल ऑफ द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लाइन क्लियर पोजीशन टू द टीओएल पोजीशन एज पर द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। वो जो है मास्टर जी वो क्या करते हैं कि टीओएल पोजीशन में करना भूल जाते हैं। स्टेशन मास्टर ऑफ बोनाकालू स्टेशन टर्न ऑपरेटिंग हैंडल टू टीओएल पोजीशन आफ्टर द पासेज ऑफ द 20809 express at the Bonakalu station and turned operating handle from TUL to line clear position for up double to 674 express। उसके बाद वो ट्यूएल करते हैं, जब ट्रेन पास कर जाता है उसके बाद ट्यूएल करते हैं और नेक्स्ट ट्रेन के लिए वो लाइन क्लियर देते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए दोस्तों, अगर आप ट्यूएल करते हो ट्रेन पास करने के बाद तो उसके बाद कुछ समय वेट करना होता है, कहीं कहीं पे वेट करना होता है, नहीं तो कहीं कहीं अगर आप पास करने के बाद करते हो तो ऑपरेट जो है वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट स्टकअप हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके स्टेशन पे क्या चीज़ें हैं, SWR क्या आपको फॉलो करने के लिए कहता है, तो उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेन पास करने के बाद ट्यूएल पोजीशन में किए और वो इमीडिएटली लाइन क्लियर में डाल दिए होंगे, जिसके वजह से जो है आईबी जो है नहीं आया दोस्तों। स्टेशन मास्टर मोटोमारी बाईपास अटेम्प्टेड टू टेक ऑफ आईवी सिग्नल बिटवीन MTMI and Bonakalu station without observing the indication on the panel, but he could not take off। उसके बाद वो आईवी सिग्नल जो है टेकअप नहीं कर पाए बाईपास के जो मास्टर थे, बिकॉज देयर वाज लॉक इंडिकेशन डिसअपीयर्ड ऑन द वीडियो पैनल एट द आईवी सिग्नल। लॉक इंडिकेशन जो आना चाहिए था वो नहीं आया दोस्तों। As a result, 22674 Express detained at IV signal between Motamari and Bonakalu station. To avoid such instances, the procedure incorporated in block and working manual to be followed scrupulously। जैसे कि मैंने कहा कि दोस्तों जो भी आपके ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में जो भी प्रोसेस फॉलो करने के लिए क्या कहा गया है कि कैसे, जैसे ही ट्रेन अगर आईबी को पास करता है तुरंत आपको ट्यूएल पोजीशन में डालना है, नहीं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहाँ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट स्टकअप हो जाता है अगर ट्रेन कंप्लीटली पास कर गया तो। दूसरा केस होता है कि अगर आप बाद में करते हैं तो ट्यूएल करने के बाद कुछ देर रुके हैं दोस्तों, उसके बाद फिर आप लाइन क्लोज करें, इमीडिएटली लाइन क्लियर पोजीशन में डालने से भी आईबी सिग्नल फेल होने की चांसेस रहती है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान से फॉलो करने की ज़रूरत है और दोनों को इसलिए मैंने साथ में दिखाया क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक था दोस्तों। सेफ्टी सर्कुलर 3 और 4 और दोनों रिसेंटली आया है, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी SGE ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उन सभी मास्टर को ये चाहिए कि जैसे ही गाड़ी आईबी को पास करता है तुरंत ही ट्यूएल पोजीशन में डालना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे क्या था कि अगर आईबी सिग्नल फेल हो जाता है और टेलीफोन वहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है या टेलीफोन काम नहीं कर रहा है आईबी टेलीफोन, तो उस केस में जो है लोको पायलट को चाहिए कि वो कॉशियसली आगे बढ़े। अगर विजिबली मतलब जो सही से दिखाई दे रहा है उनको तो उनकी स्पीड 15 kmph प्रति घंटा होना चाहिए। अगर विजिबिलिटी लो है तो उस समय उनकी स्पीड 8 kmph प्रति घंटा होना चाहिए। और किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन अगर उनको दिखाई देता है तो ट्रेन पे नियंत्रण होना चाहिए कि वो ट्रेन को रोक सकें दोस्तों। और अगले स्टेशन मास्टर को
इसके बारे में सूचित करना, उनका एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी होगा, कि उनको इन्फॉर्म करना कि आईवी टेलीफोन को उन्होंने ऑन पोजीशन में पास किया है और इस तरीके की इंसिडेंट हुई है कि मतलब वो आईवी टेलीफोन पे बात नहीं कर पाए पिछले मास्टर से। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आप आज के लिए। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है दोस्तों, जिससे कि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।